हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे तो फटाफट से ऐड हो जाएंगे। चलिए, हम लोग लेके आए हुए हैं सर प्रैक्टिस सेट, रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रुक्मणी के प्रैक्टिस सेट 5 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, छठा रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने पाँचों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो पीछे है सारा, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज छठा करने वाले हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, टाइम आपके मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, फटाफट से आपको सिर्फ टाइम दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए, ये रहा सर 5वां तक, ये वाला भी क्लियर हो गया। चलिए अब छठा पे आते हैं। यदि ये वाला आपको PDF चाहिए तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा, पिनअप कर दूँगा, आप उसके डाटा से ऐड हो जाना। ठीक है, चलिए भाई, चलिए, तो ये रहा आपका छठा पे आ गए हैं सर। छठा पे आ गए, इसका आंसर देना है। चलिए बताइएंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, क्या दीजिएगा, आंसर क्या है बताएंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या है मेरे भाई, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ज्ञान अर्थव्यवस्था में मुख्य संपत्ति क्या है? ज्ञान अर्थव्यवस्था में मुख्य संपत्ति क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ज्ञान और सूचना है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में मुक्त पूंजी क्या है मेरे भाई? क्या है? क्या है ये? भूमि नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा, श्रम नहीं होगा, क्या होगा? सूचना होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट हो जाए। हाँ चलिए आगे। पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं, इसको पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? आप मुझे ये बता दो थोड़ा सा, किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था? किस पुस्तक में किया गया था? क्या है? देखो, प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, हेडिंग्स एंड कैनन्स है, क्लासिफाइड कैटलॉग्स हैं। यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तकालय में प्रकाशित किया गया? किस पुस्तकालय में किया गया मेरे भाई? क्या होगा? प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी साइंस नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये नहीं है मेरे भाई। चलो, हेडिंग्स कैनन भी नहीं होगा, क्लासिफाइड कैटलॉग नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल क्या होगा? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया है। चलिए, डिस-डॉस यानी क्या है भाई? डिस-डॉट क्लासिफिकेशन क्या है? डिस-डॉट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। चलिए, डिस-डॉस का क्या है? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? डिस-डॉक का मुख्यालय कहाँ है मेरे वाले? पुणे में है, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली। डिस-डॉस का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई? बताना, कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ है? बेंगलोर नहीं है, हैदराबाद नहीं है, पुणे नहीं है। लाइब्रेरी में तालिका चौक किसके लिए है? लाइब्रेरी क्या भाषा क्षेत्र के लिए है, व्यक्ति के लिए है, भाषा के लिए है, मानव विभाग के लिए? जल्दी बताएंगे सर, किसके लिए है? क्या लाइब्रेरी में तालिका चौक किसके लिए होता है? भाषा के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सीसी में कैनन ऑफ एरी किससे संबंधित है? सीसी में कैनन ऑफ एरी किससे संबंधित है? आंसर देंगे थोड़ा सा, कैनन ऑफ एरी किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे। सीसी में कैनन ऑफ एरी किससे संबंधित है? आंसर देना मेरे भाई। क्या है? क्या है? एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से है ये होगी, या विभिन्न पक्षों के क्रम से ये होगी, नोटेशन की लंबाई से ये होगी, और मुख्य वर्गों के क्रम से होगी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बालक? मुख्य वर्गों का क्रम नहीं होगा, नोटेशन नहीं होगा, विभिन्न नहीं होगा, क्या होगा? एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से। किससे है? एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से है। चलिए आगे बढ़ें। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का प्रकाशन कौन करता है? शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का प्रकाशन कौन करता है? मुझे बता दो कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है, WE विल्कन्स कंपनी करता है, RR बॉकर करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है? जल्दी से आंसर देना भाई, कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं करता है, RR बुकर नहीं करता है, WV एल्सन कंपनी नहीं, कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ एक मिनट रुक जा, सॉरी, कौन करता है सर? ये भी नहीं करता, ये लाइब्रेरी ऑफ, हाँ रुक जा, देखो, ये नहीं करता, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी कौन करता है? WA विल्सन कंपनी करता है। कौन करता है? WA विल्सन कंपनी करता है। चलिए,
कॉमनवेल्थ COML कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? COMLA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी? 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। सबसे दो वाला ही, 92 72 वाला ही है, तो 62 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, कौन होगा? 72 में। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ क्या है भाई? हाँ, कॉमनवेल्थ, एक मिनट भाई रुक जाओ। हाँ, क्या भाई? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक है। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक है। क्या है मेरे भाई? क्या है? क्या है? कला है? नहीं होगा। विज्ञान है? क्या है? सामाजिक विज्ञान है या कला एवं विज्ञान दोनों है? क्या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं? क्या होगा सर? कला और विज्ञान दोनों है। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक, कला और विज्ञान दोनों है। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? बताएंगे जल्दी से। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? जल्दी बता देना। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस एक्सेस नोड होता है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन नेट होता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। कौन होता है सर? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ए फॉर एप्पल होगा आंसर। कौन होता है? ए फॉर एप्पल आंसर होगा। बार कोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? बार कोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? जल्दी मुझे बता दो सर। बार कोड स्कैनर क्या है सर? क्या आउटपुट है, आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है? क्या सर? बार कोड स्कैनर क्या है मेरे भाई? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, भारत में एल्ड एजुकेशन यानी प्रौढ़ मुद्रा, भारत में एल्ड एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नंबर 1 सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक और आधिकारिक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके मंत्रालय के? किस मंत्रालय यानी शिक्षा से रिलेटेड है प्रौढ़ शिक्षा, तो मेरे बालक क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। यदि यहाँ तक में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कठिनाई है तो आप बता सकते हैं। तो क्या करेंगे? जल्दी से क्या करेंगे? सेशन को लाइक करेंगे और क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? आंसर देना मेरे भाई। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, लोकप्रिय है? ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तृतीयक सूचना स्रोत है। ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तृतीयक सूचना स्रोत है। ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तृतीयक सूचना स्रोत है। ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तृतीयक सूचना स्रोत है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये आपका अगला क्वेश्चन बताओ जो जल्दी। ACR2 में R का क्या अर्थ होता है? ACCR2 में R का क्या होता है? रिवाइज्ड होता है, रिपीटेड होता है, रिप्रिंट होता है, रिवाइजिंग होता है। जल्दी से बता दो भाई क्या होता है, कौन सा आंसर होगा? 13 का आंसर क्या होगा भाई? रिवाइज होता है। क्या होता है? रिवाइज होता है। आगे बढ़ें। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में, 1948 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में? आंध्र प्रदेश कब हुआ था? 1960 में हुआ था। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आगे बढ़ें। इरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में किसके लिए एक नेटवर्क है? इरनेट किसके लिए है? केवल पुस्तकालय के लिए है, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए है, केवल सरकारी कार्यालय के लिए, निजी कंपनी के लिए? जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई। क्या होगा? जल्दी से आंसर देना। 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना मेरे बालक। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए। किसके लिए इरनेट किसके लिए है? शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए इरनेट है। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए क्या है? इरनेट है। आगे बढ़ें। ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? सरकारी डेटा नागरिकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना,
और ठीक है, 1 नंबर। बी नंबर, सरकारी वेबसाइट की सुरक्षा करना, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना। क्या होगा मेरे वाले? सरकारी डेटा तक नागरिकों की पहुंच को सुविधा बनाना। क्या है? ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? सरकारी डेटा पर नागरिकों की पहुंच की सुविधा बनाना। चलिए, DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? 4 खंड थे। DDC के 21वें संस्करण में 4 खंड थे। कोलन क्लासिफिकेशन CC में पी पक्ष फेसेट क्या दर्शाता है? कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष फेसेट क्या दर्शाता है मेरे वाले? क्या व्यक्ति दर्शाता है और क्या पदार्थ दर्शाता है, ऊर्जा दर्शाता है, स्थान दर्शाता है। ये तीनों नहीं होगा, कौन होगा? व्यक्ति को दर्शाता है। आगे बढ़ें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? जल्दी बताना, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन DC में है, वेल्थ में, मेरीलैंड में है, शिकागो में। कहाँ है मेरे बालक? कहाँ है? जल्दी बताना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ है? वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है? मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना। एक मिनट भाई, रुक जा। सॉरी भाई, सॉरी। ये नहीं, यहाँ नहीं है, वाशिंगटन DC में नहीं है। कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है भाई? कहाँ पे है? ब्रेथेडा मैरीलैंड में। कहाँ स्थित है? ब्रेथेस्डा मैरीलैंड में स्थित है। मेटा डेटा का अर्थ क्या है? मेटा डेटा का अर्थ क्या है मेरे भाई? क्या होता है? एक बड़ा डेटा सेट है, डेटा के बारे में डेटा है, कच्चा डेटा है, गोपनीय डेटा है। मेटा डेटा का अर्थ होता है डेटा के बारे में डेटा। मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है? डेटा के बारे में डेटा होता है। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताना। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? बताओ जल्दी से, 1 मिनट हो गया। हाँ चलिए बताना भाई, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था, नीना ई ब्राउन ने किया था, जॉन कार्टर डेना ने किया था, SN रंगनाथन ने किया था। क्या किया था? ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? किसने था? नीना ई ब्राउन ने किया था। किसने किया था? नीना ई ब्राउन ने किया था। पुस्तकालय में सुरक्षा जमा पाठकों में क्यों लिखी जा सकती है? पुस्तकालयों में सुरक्षा जमा पाठकों में क्यों लिखी जा सकती है? क्या होगा? जल्दी बताना भाई, क्यों लिखी जा सकती है? आंसर देना। सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, पुस्तकालयों में सुरक्षा जमा पाठकों से क्यों ली जाती है? पुस्तकालयों में सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट पाठकों से क्यों ली जाती है मेरे वाला? क्यों ली जाती है? पुस्तकालय सदस्यता के लिए, पुस्तकों की क्षति एवं हानि से पूर्ति सुरक्षा से, विशेष सेवाओं के उपयोग के लिए, पुस्तकालय के रखरखाव के लिए। जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा? पुस्तकालय की क्षति और हानि की सुरक्षा के रूप में। किस लिए रूप में? पुस्तकालय के क्षति और हानि के सुरक्षा के प्रति के रूप में। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। चलिए 23 पे आ गए हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? केवल विश्वविद्यालय पुस्तकालय, केवल विशेष पुस्तकालय, मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय, केवल स्कूल पुस्तकालय। RRLF क्या करता है? मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या करता है? वित्तीय सेवा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ें। Z39.50 का मानक है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है? ग्रंथ सूची रिकॉर्ड का आदान प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, डिजिटल वस्तुओं का संरक्षण के लिए, पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर के लिए। किसके लिए किया जाता है मेरे बालक? किसके लिए? कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए Z39.50 मानक का उपयोग किया जाता है।
पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किसे कहा जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किसे कहा जाता है? बी.एस. केशवन को, पी.एन. कोला को, के मसूदुल्लाह किसको कहा जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। फैक्ट एनालिसिस, फैक्ट्स ऑन फाइल, फैक्ट्स एंड ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? फैक्ट्स ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? विश्वकोश है, शब्दकोश है, समाचार डाइजेस्ट, साप्ताहिक विश्व समाचार है, जीवन संग्रह है, क्या है सर? फैक्ट्स ऑन फाइल्स क्या है? समाचार डाइजेस्ट, साप्ताहिक विश्व समाचार है। आगे चलें। आईएसबीडी जी में जी का अर्थ क्या है? आईएसबीडी में जी का अर्थ क्या होता है? आईएसबीडी में जी का अर्थ क्या होता है? जनरल गाइड ग्लोबल गवर्नमेंट। जल्दी बता दो, आईएसबीडी में जी का अर्थ क्या होता है? जनरल होता है। आईएसबीडी में जी का अर्थ क्या होता है? जनरल होता है। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बताना। ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर देना भाई, क्या होता है? केवल सूचना संग्रहित करना, संसाधन के बौद्धिक संपदा को कैप्चर और साझा उपयोगी करना। क्या होता है? भाई रुक जा। हाँ, संगठन के बौद्धिक संपदा को कैप्चर, साझा और उपयोग करना क्या कहलाता है? पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन यानी का मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, राइडर्स क्या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया था? रीडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मेलविल डेवी, फिनटोमेंट ए राइडर और क्या ऐसा रंगनाथन हेनरी ई विल्स किसने किया था मेरे भाई? फिमोंट ए राइडर ने किया था। फिमोंट ए राइडर के द्वारा राइडर्स क्या है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की विकसित किया था। ई ग्रंथालय पोर्टल किससे संबंधित है? ई ग्रंथालय पोर्टल किससे संबंधित है? जल्दी बता दो। ई ग्रंथालय पोर्टल किससे? उच्च शिक्षा से, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, स्कूल में स्त्री के लिए डिजिटल सामग्री, अनुसंधान पत्रिकाओं तक पहुँच किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें, उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें ई ग्रंथालय पोर्टल संबंधित है। शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि क्या है? जल्दी बताएंगे। शोध शुद्धि क्या है? आंसर देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हाजिर है, चारों ऑप्शन में से क्या देंगे? शोध शुद्धि एक प्रकार का डेटाबेस है, साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, ई जनरल कंसोर्टियम है, एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है? शोध सिद्धि क्या है? एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। शोध सिंधु क्या है? शोध शुद्धि क्या है? एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। चलो आगे बढ़ें। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कुल विश्वविद्यालय बजट का कितना % खर्च करने की सिफारिश की थी? 5%, 10.6% से 6.5% से 10%, 12%, 15%। कोठारी समिति क्या होगा? 6.5% से 10%। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे चलते हैं। सर यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो क्या करेंगे? ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे देंगे, आप उससे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए। CC में निर्देशक प्रविष्टि, ठीक है, क्या है? CC में निर्देशक प्रविष्टि रेफरेंसिंग एंट्री का कार्य क्या है? CC में निर्देशक प्रविष्टि का कार्य क्या होता है? आंसर देना भाई, क्या होता है? CC में निर्देशक प्रविष्टि का कार्य क्या होता है? मुख्य शीर्षक जानकारी प्रदान करना नहीं होता है, पुस्तकालय का भौतिक विवरण करना ये भी नहीं होता है, ठीक है, वर्गीकरण संख्या प्रदान करना ये भी नहीं होता है। क्या होता है? एक शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम का निर्देशित करना। CC में निर्देशक प्रविष्टि का क्या काम है? एक शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम को निर्देशित करना। आगे बढ़ें। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, पटना बिहार। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC बेंगलोर की स्थापना किसने की थी? DRTC का स्थापना किसने की थी? UGC ने की थी, CSSR ने की थी, SR रंगनाथन ने की थी, IS इंसडॉक ने की थी। किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। DRTC की स्थापना रंगनाथन के द्वारा किया गया था।
भारत में डिजाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में डिजाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में डिजाइन एक्ट 1970, 1999, 2000, 2005 में। भारत में डिजाइन एक्ट 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में डिजाइन एक्ट 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। डीडीसी में तालिका 7 किसके लिए है? डीडीसी में तालिका 7 किसके लिए है? जल्दी बताएंगे। डीडीसी मानक विभाग के लिए नहीं है, क्षेत्र के लिए नहीं है, भाषा के लिए भी नहीं है, किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। आगे बढ़ें। फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार का अध्ययन में उपयोगी होगी? फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी होगी? ग्रंथ सूची विश्लेषण नहीं होगी, परिसंचरण विश्लेषण नहीं होगी, स्टॉक सत्यापन नहीं होगी, क्या होगी? उपयोगिता की राय और दृष्टिकोण जानने के लिए गुणात्मक अध्ययन होता है। चलिए, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है बताएंगे। बी नंबर क्या होता है? वर्चुअल लाइब्रेरी एक क्या है? जल्दी से, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिसे दूर से एक्सेस किया जा सके। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है? मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिसे दूर से एक्सेस किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या है? रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। क्या होता है? पाठक का स्वागत करना नहीं होता है, कर्मचारियों का के प्रति अच्छा व्यवहार भी नहीं होता है, अन्य पुस्तकालयों का सहयोग करना ये भी नहीं है। क्या होता है? आइसोलेट को उसके स्थान पर समायोजित करने की लचीलापन होता है। क्या होता है? रंगनाथन के कैनन हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या है? आइसोलेट को उसके स्थान पर समायोजित करने की लचीलापन होता है। ठीक है। क्लिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ठीक है। CIL क्लिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। क्या होता है? किस देश का मुख्य व्यावसायिक निकाय? किस देश का मुख्य व्यावसायिक निकाय है? आप मुझे बताना किस देश का है? USA का है, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। किस देश का मेरे भाई? किसका है? UK का है। चलिए आगे बढ़ें। गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? गाइड टू इंडिया लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंट सर्विस गुड़गांव करता है। INSDOC करता है, नहीं करता है। ISIS एजलिक करता है, नहीं करता है। एजलिक ये करता है, नहीं करता है। कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंट सर्विस ग्रुप गुड़गांव करता है। कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंट सर्विस ग्रुप कौन करता है? गुड़गांव करता है। आगे चलें। चलो 42 तक आ गए और आपका सर 50% बचा हुआ है। चलो आगे चलते हैं सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करना? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए आगे बढ़ें। क्या है? हाँ, क्या है? लाइफ आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या है? लाइफ आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या होती है मेरे भाई? यह व्यय की प्रति मद पर नियंत्रण रखता है। क्या होता है? व्यय के प्रत्येक मद पर नियंत्रण रखता है। लाइफ टाइम बजट के मुख्य विशेषता क्या होता है? ये व्यय के प्रति प्रत्येक मद पर नियंत्रण रखता है। चलिए क्या है भाई? दिख नहीं रहा है क्लियर से। उत्तरीय इंटरनेशनल पीरियोडिकल क्या डायरेक्टरी की जानकारी प्रदान करती है? किसकी जानकारी प्रदान करती है मेरे बालक? विश्व भर में सामयिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान में महत्व को जोड़ देता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम उसके स्थान के जोड़ देता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा नियम देता है? चतुर्थ नियम देता है, चौथा नियम देता है। चलिए, विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटा के लिए डिजाइन किया गया है? विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटा के लिए डिजाइन? संख्यात्मक डेटा नहीं होता है, इमेज डेटा भी नहीं होगा, मल्टीमीडिया डेटा भी नहीं होगा। क्या होगा? ग्रंथ सूची संबंधी पाठक डेटा सेवेस। क्या होगा? ग्रंथ सूची संबंधी या पाठ्य डेटाबेस। ठीक है। आगे चलें। हाँ, रीडर डाइजेस्ट क्या है? रीडर डाइजेस्ट क्या है मेरे भाई? क्या होता है? मुख्य शोध लेख है, विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार है, एक विश्वकोश है, एक शब्दकोश है। नहीं है सर, क्या है?
क्या है, ये है विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार है। विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार को क्या कहते हैं, रीडर्स क्या है, डाइजेस्ट करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारवाड़ा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना किसका महत्वपूर्ण योगदान था, किसका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारवाड़ा विद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, किसका था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का था, जल्दी बताना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का था, पी एस कोनकोला का था, हाँ पी एन कोला का था, एस बी बसीरुद्दीन का था, वी काले का था। किसका था मेरे भाई, बसीरुद्दीन, एस बसीरुद्दीन का था। चलिए आगे बढ़ें। रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है मेरे बालक, विषयों का क्या होता है मेरे भाई, विषयों का विश्लेषण करके उनके घटकों को पहचानना और फिर उन्हें संशोधित करके वर्गांक बनाना। एनालिटिकल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है विषयों का विश्लेषण करके उनके घटकों का पहचानना और फिर उन्हें संश्लेषित करके वर्गांक बनाना। ठीक है, आगे चलें। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं मेरे भाई, क्या प्रदान करते हैं, रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने के साथ साथ साझा करने का भी अनुमति देता है। रचनाकारों को अपनी रचनाओं का नियंत्रण देने के साथ साथ अपनी साझा को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, PERT और क्या है, CPM क्या है, CPM प्रिट और CPM क्या है मेरे भाई, बताना क्या है, ये क्या है, बजटिंग तकनीक है, नहीं है भाई, परिसंचरण प्रणाली भी नहीं है मेरे भाई, वर्गीकरण योजना भी नहीं है, क्या होगा, परियोजना प्रबंधन तकनीक है। क्या है, परियोजना प्रबंधन तकनीक होता है। आगे चलें। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स किसकी एक पहल है मेरे भाई, क्या UGC की भी नहीं है, इग्नू का भी नहीं है, ST का भी, किसका है, सीट और क्या है, NCERT, SCIET सीट और क्या किसकी, NCERT की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। CW हैंसन ने सूचना स्रोतों को कितने प्रकार में विभाजित किया, CW हैंसन ने सूचना स्रोतों को कितने भागों में, 2, 3, 4, 5 कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई, 1 मिनट रुको, थोड़ी सी मुझे पेन की साइज का, चलो। मेडिकल क्या है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल क्या है, NLM यानी USA के द्वारा किया गया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल USA के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलें। सहकारी सूचीकरण यानी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, जल्दी बताना क्या होता है, ऑप्शन है आपके सामने देंगे, क्या होता है, सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना। क्या है, सहकारी सूचीकरण यानी क्या है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य है सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना। साइबरमेटिक्स किसका अध्ययन करता है, इंटरनेट वेब पर इंटरनेट क्या किस पे करता है, इंटरनेट किस पे करता है, इंटरनेट वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलुओं का करता है, इंटरनेट वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलुओं पर करता है। आगे बढ़ें 57 में आगे। DDC में शून्य का प्रयोग किसके लिए होता है, DDC में शून्य का प्रयोग किसके लिए होता है, विशिष्ट विषय, भौगोलिक विषय, ऐतिहासिक विषय नहीं, सामान्य विषय सामान्य रूप किसके लिए होता है, सामान्य विषय सामान्य रूप के लिए होता है। आगे बढ़ें
पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक की पहचान का आधार क्या हो सकता है? पुस्तकालय में पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक की पहचान का आधार क्या हो सकता है? पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक की पहचान उसके आयु के हिसाब से, उसकी सीमित उपलब्धता या प्रतियों की संख्या पर, उसके ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व पर, उपयुक्त सभी होगा। चलो एक छूट गया था, ये क्या है? प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई? कैटलॉगिंग इन क्या है? पब्लिकेशन होता है। कैटलॉगिंग इन क्या होता है? पब्लिकेशन होता है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या होता है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बताना सा, जल्दी आंसर देना आप लोग। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य? क्या है भाई? क्या है, क्या होगा? आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर देना। क्या होगा? क्या केवल छात्रों का रिकॉर्ड संग्रहित नहीं करता है? संस्था का वित्तीय, ये भी नहीं होगा। संस्था की वेबसाइट होस्ट नहीं करता है। कौन होता है? शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रसारण करता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या करता है? शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रसारण करता है। वाइल्ड कार्ड वर्ण किस जैसे हैशटैग या व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन मार्क का खोज क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है मेरे भाई? क्यों किया जाता है? वर्ण क्या किया जाता है? वर्णित में विभिन्नता या अज्ञात वर्णों को समायोजित करने के लिए। वर्णित विभिन्नता या अज्ञात वर्णों को समायोजित करने के लिए। आप लोग फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। यदि आपको ये वाली पूरी PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको क्या करना ना, उस ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, चलिए। OCLC का पूर्ण रूप क्या है? OCLC का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? बता देना। OCLC का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरीज सेंटर्स ने, ये नहीं होता है। क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर्स, यही होता है ऑनलाइन। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर क्या होता है? लाइब्रेरी सेंटर होता है। आगे बढ़ें। CCC में सुपर इम्पोसिस डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है? CCC में सुपर इम्पोसिस डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है? मेरे भाई? जब एक आइसोलेट 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। CC में सुपर हाइपोजिशन डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है? जब एक आइसोलेट 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के संस्थापक कौन माने जाते हैं? PN कोला माने जाते हैं, S बसरुद्दीन माने जाते हैं, SR रंगनाथन माने जाते हैं, JS आनंद। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान के संस्थापक कौन माने जाते हैं मेरे भाई? कौन? SR रंगनाथन माने जाते हैं। FRVR मॉडल में उपयोगिता के कार्य यूज़र टिकट कौन से हैं? FRVR मॉडल में उपयोगिता के कार्य यूज़र टिकट कौन से हैं? खोजना, पहचानना, चयन करना और प्राप्त करना। FRVR में उपयोगिता के कार्य यूज़र टिकट कौन है? क्या है? खोजना, पहचानना और क्या? चयन करना और प्राप्त करना। एफेमेरा क्या है? एम्फेमेरा क्या है? जल्दी बताएंगे। एम्फेमेरा क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री है। एल्फेमेरा क्या है? क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री है। एल्फेमेरा क्या है? क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री है। चलिए आगे बढ़ें। वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने? हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, मैक्स वेबर नहीं, किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ें। आगे नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज किस कक्षा तक के लिए समायोजित प्रदान करता है? किस कक्षा के लिए भाई? 1 से 12 तक के लिए। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज किस कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? स्कूल स्तर 1 से 12 तक के लिए।
रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है भाई? जल्दी बताना। रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? जल्दी बताना। नोटेशन में अस्थायित्व। रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? नोटेशन में अस्थायित्व से संबंधित है। नोटेशन में अस्थायित्व से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होनी चाहिए? INB में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होनी चाहिए? केवल हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा, किसी भी नहीं होगा। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में जो वर्णित किया गया 22 भाषाओं के बारे में, उस भाषाओं में से होनी चाहिए। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? जिप्स लॉ किससे संबंधित है मेरे बालक? जिप्स लॉ लेखकों के उत्पादन से नहीं है, सूचना बिखराव नहीं है, उदाहरण विश्लेषण नहीं है, पाठक में शब्दों की आवृत्ति का विवरण है। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? पाठक में आवृत्ति का विवरण से संबंधित है जिप्स लॉ किनसे संबंधित है? पाठक में आवृत्ति से संबंधित है जिप्स लॉ। आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या मेरे भाई? अगला क्वेश्चन का आंसर देना। चलो, ये आपके सामने अगला कीवर्ड इन कंटेंट क्विड इन कंटेंट का इंडेक्सिंग विकास किसने किया था? क्विड इन कंटेंट का इंडेक्सिंग विकास किसने किया था? SR रंगनाथन नहीं किया था, UG कारफील्ड नहीं किया था, डोरिक एस्टीन नहीं किया था। किसने किया था? AP लुहान ने किया था। किसने किया था? AP लुहान ने किया था। AP लुहान ने किया था। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श यूज़र का कार्य है। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श यूज़र का कार्य क्या होता है मेरे बालक? पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना। क्या होता है? पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना नीति होता है। आगे बढ़ें। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? फेडरेटेड सर्च का अनुमति देता है। फेडरेटेड सर्च का अनुमति देता है। किसको अनुमति देता है मेरे भाई? एक फेडरेटर क्या अनुमति देता है? क्या देता है? एक ही इंटरफेस के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस के एक साथ होना। ये देखो क्या है, 75 पे आ गए। क्या है 75? गेमिफिकेशन का पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ताओं को संग्रहण करने और सीखने को जोरदार बनाने के लिए। क्या किया जाता है? गेमिफिकेशन का पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ताओं को संग्रहण करने और सीखने में जोरदार बनाने के लिए। भारत में आधार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आधार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताना जल्दी से। आधार एक्ट कब पारित हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। हाँ ठीक है, 2016 में हुआ था। आगे बढ़े भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन। सीसी में खाली अंकन एम्प्टी डिजिट का क्या कार्य होता है? सीसी में खाली अंकन एम्प्टी डिजिट का कार्य होता है आइसोलेट्स की क्षमता बढ़ाना। सीसी में खाली अंकन एम्प्टी डिजिट का कार्य होता है आइसोलेट की क्षमता बढ़ाना। आगे चलते हैं। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है मेरे बाल? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन किसके द्वारा बनाया जाता है मेरे भाई? किसके द्वारा? CSIR और निस्पेयर के द्वारा। ठीक है, NIS पेयर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ें। रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा में मानवीय पक्ष पर किस पुस्तक में जो बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बताना। 79 का क्या होगा? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या है क्वेश्चन? क्या है? रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा में मानवीय पक्ष का किस पुस्तक में जोर दिया है मेरे भाई? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में।
विपो का मुख्यालय कहाँ है? विपो का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में विपो का मुख्यालय है। विपो का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विपो का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बताना। बिग डेटा की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? बिग डेटा की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी होती है। बिग डेटा का क्या होता है? वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी होती है। वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी होती है। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में सामुदायिक सूचना सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में सामुदायिक सूचना सेवाएं प्रदान करने की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य क्या होता है भाई? समुदाय के सदस्यों को रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान करना। क्या होता है? स्थानीय जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको क्या यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक भी कर देंगे, और क्या करेंगे? शेयर भी कर देंगे, और क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी कर देंगे। और यदि आपको ये वाली सारी PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे? आपके कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन करवा दूंगा, आप उससे ऐड हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं सारा PDF दे दूंगा। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? चलिए, RDA के मुख्य तत्व सेट क्या महत्व है? RDA के मुख्य तत्व सेट का क्या महत्व है मेरे भाई? क्या महत्व है? ये स्वतर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व हैं। RDA के मुख्य तत्व के सेट का क्या महत्व है? ये स्वीकार्य स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई किस अधिनियम के तहत प्राप्तकर्ता पुस्तकालय है? किस अधिनियम के साथ प्राप्तकर्ता पुस्तकालय है? डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954। डिलीवरी एंड बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954। आगे बढ़ें। एलिजीवर किस प्रकार की कंपनी है? एलिजीवर किस प्रकार की कंपनी है? एलिजीवर किस प्रकार की कंपनी है? क्या एक प्रमुख अकादमिक प्रकाशक है? एलिजीवर किस प्रकार की कंपनी है? एक प्रमुख अकादमिक प्रकाशक है। भारत में जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया? मेरे बालक 2003 में लागू किया गया था। चलिए, डीडीसी में हॉस्पिटैलिटी इन एरे का क्या अर्थ होता है? डीडीसी में हॉस्पिटैलिटी इन एरे का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? क्या होता है? मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों का समायोजन करने की क्षमता। मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों का समायोजन करने की क्षमता क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी एरे होती है। लैनचेस्टर का नियम मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पुस्तकालय विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? लैनचेस्टर का नियम किससे है? सैन्य संरक्षण और बाजार हिस्सेदारी से। लैनचेस्टर का नियम किससे है? सैन्य संरक्षण और बाजार हिस्सेदारी से। पुस्तकालय में आदान प्रदान योजना क्यों आवश्यक है? पुस्तकालय में आदान प्रदान योजना संग्रहण और सेवाओं को अत्यधिक घटनाओं से बचाने और पुनः प्राप्त करने के लिए। पुस्तकालय में आदान प्रदान योजना क्यों आवश्यक है? संग्रह सेवाओं को अत्याशित घटनाओं से बचाने और पुनः प्राप्त करने के लिए। वर्ल्ड एम्बुलेंस एंड बुक ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है? वर्ल्ड एम्बुलेंस एंड बुक ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है? विभिन्न विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों और समान जानकारी का एक विषय वार्षिक संग्रह है। क्या है? एम्बुलेंस एंड बुक ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है? विभिन्न विषयों तथा तथ्य, आंकड़ों और समान जानकारी का एक क्या है? वार्षिक संग्रह है।
TIFCA टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट्स काउंसिल किस विभाग के अंतर्गत आता है मेरे भाई? किस विभाग के अंतर्गत आता है? किस विभाग के अंतर्गत? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। किस विभाग? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। चलो हम लोग लास्ट तक पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग क्या कर देना, जिसने लाइक नहीं करे हो लाइक भी कर देना। CCC में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? CCC में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई? एक ही पक्ष में CCC में गैप डिवाइस का उपयोग किया जाता है एक ही पक्ष में विषय के आइसोलेट्स के लिए स्थान छोड़ने के लिए। CCC में गैप डिवाइस का उपयोग किया जाता है एक ही पक्ष में भविष्य के आइसोलेट के लिए स्थान छोड़ने के लिए, भविष्य के आइसोलेट्स के लिए स्थान छोड़ने के लिए CC में गैप डिवाइस का उपयोग किया जाता है। RSS रियली सिंपल क्या है? स्कैंडेशन का उपयोग पुस्तकालयों के लिए किया जा सकता है। किस लिए? कौन पुस्तकालय के लिए? उपयोगकर्ताओं के नई सामग्री और अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए। RSS का उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोगकर्ताओं को नई सामग्री और अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का क्या महत्व है? पुस्तकालय में एनुअल रिपोर्ट का अर्थ होता है यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। हाँ, गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर क्या होता है? विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है। क्या है? विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब क्या है? खोज इंजन है गूगल स्कॉलर क्या है। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? किस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है मेरे भाई? किसके? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किसके लिए? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ें। UDC में स्लैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? UDC में स्लैश का प्रयोग 2 या 2 से अधिक लगातार UDC नंबरों को एक श्रृंखला में दर्शाने के लिए। UDC में स्लैश का प्रयोग 2 या 2 से अधिक DDC नंबरों को एक श्रृंखला में दर्शाने के लिए किया जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NBT इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में। NBT इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में। भारत में वह कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया था? भारत में वह कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया? कौन था मेरे भाई? कौन था? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन था? दिल्ली विश्वविद्यालय। ISO 1548 किससे संबंधित है? ISO 1548 ग्रंथ सूची से नहीं है। क्या है? चलो, गुणवत्ता संबंध से नहीं है। ये दोनों में 50-50 है आपके पास। ये दोनों आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। और लाइक कैसा रहा इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक ये सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, तो सेट 5 तक देख लेंगे और अगला सेट कल आएगी, नेक्स्ट डे आएगी, तो आप लोग देखते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो और क्या बोले, हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में अपना पिन कर दूंगा, आप लोग जुड़ जाना। या तो आप मेरा नंबर भी आपको मिल सकता है, आप मेरा वो यूट्यूब के प्रोफाइल को विजिट करेंगे तो वहाँ आप मेरे नंबर से व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। चलो मैं आपसे यहाँ से लेता हूँ विदा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।